बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज भी गज़ा की पट्टी से बड़ी तशवीशनाक और अहम किस्म की खबरें मौसूल हो रही हैं। आज भी इसराइल की गज़ा के अंदर बर्बरियत बदस्तूर आज भी जारी रही है। आज इसराइली फोर्सेस ने गज़ा के अंदर फ़लस्तीन की एक अहम बानी शख्सियत को बमबारी और हमलों से बड़ी बेदर्दी के साथ एक अहम शख्सियत को आज शहीद किया जा चुका है। वो शख्सियत कौन है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। वहीं साथ साथ अब से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। 2 कदम पीछे हटकर अगर वो ये बयान नहीं देते, अगर वो ये फैसला नहीं करते, तो आने वाले दिनों में हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इनको मुँह की खानी पड़ सकती थी। तो उन्होंने कबल अज़ वक़्त ही ये एक बहुत बड़ा फैसला आज वो ले चुके हैं। वो फैसला क्या है? तफ़सीलन जो उनका जो इंटरव्यू है वो आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, आज एक बार फिर फ़लस्तीन के मासूम लोगों को मस्जिदुल अक़सा में आज एक बार फिर दोबारा नमाज़ अदा करने की परमिशन नहीं दी गई है। उसकी भी तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, इसराइल ने इस जुमे को भी फ़लस्तीनियों को मस्जिदुल अक़सा में नमाज़ जुमा अदा करने नहीं दिया और तमाम नमाज़ियों ने मस्जिद के अहाते में आज नमाज़ पढ़ी है। और जो मस्जिद के तरफ आने वाले जितने भी रास्ते थे, उन सबको उन्होंने बंद किया था और उसकी वजह से बहुत ही कम आज नमाज़ी थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आज 4000 के करीब नमाज़ी इसमें शरीक हो चुके थे। और ये बताया जा रहा है कि जितने भी रास्ते थे, उन सबको बाकायदा इन्होंने बंद करने की वजह से वहाँ नमाज़ियों की जो तादाद थी, बहुत कम थी। और इस वक़्त भी मस्जिदुल अक़सा के अंदर जो है मुख्तलिफ़ अतराब में इसराइली फ़ोर्सेस की जो जवान हैं वहाँ मौजूद हैं और वहाँ लोगों के ऊपर जो है ज़ुल्म व सितम उनकी जानिब से बदस्तूर जारी है। और उसके अलावा नाज़रीन, आज एक अहम शख्सियत को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जा चुका है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। वहीं साथ साथ नाज़रीन, ईंधन ना होने से गज़ा में टेली कम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। और उसके अलावा अल-शफ़ा हॉस्पिटल में इसराइल की लगातार चढ़ाइयाँ जो हैं बदस्तूर जारी है और मरीज़ों की अमवात में मज़ीद इज़ाफ़े का भी ख़दशा किया जा रहा है। और उसके अलावा नाज़रीन, गज़ा के अंदर जो इंडोनेशिया हॉस्पिटल था, उसको मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल किया जा चुका है इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से। उसकी वजह से वहाँ मरीज़ों को इलाज करना आज नामुमकिन हो चुका है। वहाँ भी कई बच्चों के अमवात के हवाले से बताया जा रहा है कि कई डेथ्स हो चुकी हैं और इस वक़्त भी उनकी बर्बरियत उस एरिया में भी बदस्तूर जारी है। और अल-शफ़ा हॉस्पिटल को भी मुकम्मल तरीके से इन्होंने तबाह किया है। और उस हवाले से आज से नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, बेसलेस दावा है उनका, उसमें कोई सबूत फराहम करने में वो कामयाब नहीं हुए। उसकी तफ़सीलात बताने से पहले नाज़रीन, बताता चलूँ कि आज फ़लस्तीनी फ्रीडम मूवमेंट के बानी और सेक्रेटरी जनरल खालिद अबू हिलाल को आज इसराइली फ़ोर्सेस ने हमले के नतीजे में आज बाकायदा वो शहीद हो चुके हैं। खुदा उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक गज़ा के इलाके शेख रिज़वान में इसराइली हमले के नतीजे में खालिद अबू हिलाल शहीद हो चुके हैं। और गज़ा में इसराइली जारियत 7 अक्टूबर से जो जारी है, उसमें अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर चुकी है। तकरीबन 12,000 ये तादाद में पहुँच चुकी है। और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने अब तक इन हमलों में शहीद होने वाले लोगों की जो तादाद है, वो 11,470 तादाद बताई जा रही है। और जिसमें 4,707 बच्चे शहीद हो चुके हैं। और इसमें जो ख़वातीन हैं वो 6,660 से ज़ायद हैं और इसमें बुज़ुर्ग भी शहीद हैं। और ये बताया जा रहा है कि इसमें बेशुमार तादाद में जो हैं जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिसमें 2,76,000 से तजावुज़ कर चुकी है तादाद जो बेघर हो चुके हैं। और मुकम्मल रिहायशी जो एरिया है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, घर तबाह हो चुके हैं, नेस्त-ओ-नाबूद किया जा चुका है। इसी तरह इसराइल की जानिब से 60 से ज़ायद एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जा चुका है। 55 एम्बुलेंसेस मुकम्मल तौर पर उन्होंने तबाह किया है। वज़ारत सेहत का ये भी कहना है कि अल-शफ़ा में 11 नवंबर से अब तक के नौज़ादा जो मासूम बच्चे हैं, वो 40 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं। और ये तबाही पूरी दुनिया देख रही है और सारे बिलख़ुसूस मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तमाशाई बने हुए हैं। और समझ में नहीं आता है कि वो आखिर क्यों मसलियत का शिकार हैं। क्या उन्होंने खुदा के सामने जाकर जवाब नहीं देना है? ये बात समझ में नहीं आती है। और तिल अवीव के अंदर जो है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने आज कहा है कि हम गज़ा में कब्ज़े का इरादा नहीं रखते हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि हम गज़ा के अंदर गैर मुय्यना मुद्दत तक रहेंगे,
قبضے کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سے دعوے کر چکے تھے، لیکن آج امریکہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ قبضے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سہنا پڑے گا، نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے یہ ان کو باقاعدہ بتایا جا چکا تھا کہ آپ قبضہ کرنے کے بارے میں نہ سوچیں، وہ آپ کو بڑا بھگتنا پڑے گا۔ تو آج انہوں نے واضح کیا کہ ہم قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس الشفا ہاسپٹل میں یرغمالیوں کو رکھے جانے کے ٹھوس شواہد موجود تھے۔ اور آگے وہ امریکی ایک نشریاتی ادارے کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ حماس نے الشفا ہاسپٹل میں یرغمالیوں کو رکھا ہوا ہے۔ اس پر ٹھوس شواہد کی بنا پر اسرائیلی فورسز نے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے، لیکن اسرائیلی فورسز کے پہنچنے سے پہلے حماس رہنما الشفا ہاسپٹل سے نکل گئے۔ اب جھوٹ دیکھیں ان کا۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا انٹرویو کے دوران کہ اپنی حکومت کے پاس یرغمالیوں کے حوالے سے انٹیلیجنس سے اطلاعات کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے پاس یرغمالیوں کو رکھنے کے حوالے سے شواہد موجود ہیں، لیکن انہوں نے تفصیلات بتانے سے انکار کیا کہ یہ سکرٹ ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اور یرغمالیوں کی رہائی کے متعلق ڈیل کے سوال پر نتن یاہو نے کہا کہ ہم زمینی آپریشن شروع کرنے سے پہلے اس ڈیل کے قریب تھے، لیکن اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن نے حماس پر سیز فائر کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ اگر ہم اپنے یرغمالیوں کو واپس لا سکتے ہیں تو ہم عارضی طور پر سیز فائر کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے مقصد کو پورا کرے گا۔ یعنی ان کا مقصد ہے کہ حماس کو مکمل ختم کرنا، یہ ان کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ آگے نتن یاہو کہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی سے متعلق سوال کے جواب سے انہوں نے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ خفیہ ہے، اس کو میں پبلک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کم سے کم عام شہریوں کی جانی نقصان کے ساتھ حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ غزہ جنگ میں کم سے کم جانی نقصان ہو، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو ہم حماس کے خلاف آپریشن کر رہے تھے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ آپ خود دیکھیں کہ وہ حماس کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن معصوم لوگوں کی شہادتوں میں وہ براہ راست ملوث ہیں۔ نتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم غزہ میں قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد غزہ کو عسکریت اور انتہا پسندی سے پاک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس سے نمٹنے کے لیے دوبارہ کوئی ناکام حکمت عملی نہیں اپنائی جائے گی اور فلسطینیوں کی حماس سے آزادی ہی انہیں حقیقی مستقبل فراہم کرے گی۔ اب یہ تو خود دعویٰ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ترقی کریں گے، کیا کریں گے۔ آپ اپنا الو سیدھا کریں، کیونکہ یہ جو تباہی مچائی جا چکی ہے امریکہ کی ایما پر اسرائیل کی جانب سے ہی پہنچائی گئی ہے۔ اس وقت ناظرین امریکہ کے اندر بھی بہت سے جگہوں پر جو انسان دوست جو لوگ ہیں ان کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی فلسطین کے اندر امریکہ اسرائیل کو جنگ سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے، اور دوسری جانب تمام مسلم ممالک کی جانب سے ان دنوں میں پچھلے 4 سے 5 دنوں میں کوئی بھی اقدامات اٹھانے یا پھر کوئی کارروائی یا پھر کوئی بڑا قدم اٹھانے کے حوالے سے اعلان کرنے سے تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ گریز کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا۔ پچھلے 4-5 دنوں سے مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کی جانب سے بھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ یا نیا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب اس وقت حزب اللہ کے جوانوں کی جانب سے بھی اس وقت غزہ کے اندر یا پھر لبنان کے سرحدی علاقے میں ممکن ہے کارروائیاں جاری ہوں گی، لیکن کوئی اپڈیٹ میرے پاس کم سے کم نہیں پہنچی ہے میڈیا کے ذریعے جو میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔